नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रारंभ से लेकर मैं आपको 2023 तक बताने वाला हूँ। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम 1955 से मिलना शुरू हुए और हम इनको 2023 तक देखने वाले हैं कि किस साहित्यकार को किस रचना के लिए ये पुरस्कार दिए गए। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षाओं में लगभग एक प्रश्न देखने को इस लिस्ट में से आपको मिल जाएगा। करते हैं शुरुआत हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की। सबसे पहले हम देखेंगे 1955 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया। तो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी, जो कि कविता है, जिसकी विधा कविता है, तो हिम तरंगिणी के लिए सर्वप्रथम 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1956 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार वासुदेव शरण अग्रवाल को दिया गया। उनकी रचना पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए, ये एक टिप्पणी है। अगला 1957 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया। उनकी रचना बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ये एक दर्शन ग्रंथ है। 1958 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला राहुल सांकृत्यायन जी को। उनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास के लिए, जो एक इतिहास ग्रंथ है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को ये पुरस्कार दिया गया। उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। आगे देखेंगे 1960 में ये पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए। 1961 में भगवती चरण वर्मा को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उनकी रचना भूले बिसरे चित्र के लिए। अब यह है इनकी विधाएं। जैसे भूले बिसरे चित्र एक उपन्यास था, तो ये पीछे जो कोष्टक में है ये इनकी विधाएं हैं। 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया अमृत राय को। उनकी रचना प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए, जो एक जीवनी है। 1964 में अज्ञेय को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उनकी रचना आंगन के पार द्वार के लिए। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उनकी रचना रस सिद्धांत के लिए, जो एक विवेचना है। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को उनकी रचना मुक्ति बोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि एक उपन्यास है। 1967 में अमृतलाल नागर को उनकी रचना अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जिसकी विधा है उपन्यास। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हरिवंश राय बच्चन को। उनकी रचना 2 चट्टानें, जो कि एक काव्य है, इस रचना के लिए। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी रचना राग दरबारी के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 1970 में रामविलास शर्मा को उनकी रचना निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान आलोचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उनके निबंध आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को उनकी रचना मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1975 में भीष्म साहनी को उनकी रचना तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1976 में यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी रचना
मेरी तेरी उसकी बात के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, चूका भी हूँ मैं नहीं के लिए। 1978 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत भूषण अग्रवाल जी को दिया गया, उनकी रचना उतना वह सूरज है के लिए। 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का मिला धूमिल जी को, उनकी रचना कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए। आगे देखेंगे 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा उपन्यास के लिए। 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार त्रिलोचन शास्त्री जी को दिया गया, उनकी रचना ताप के ताए हुए दिन के लिए। 1982 में हरिशंकर परसाई जी को उनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1984 में रघुवीर सहाय को उनकी रचना लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1985 में निर्मल वर्मा को कव्य और काला पानी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को उनकी रचना अपूर्वा के लिए जो कि एक काव्य संग्रह है, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1987 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया श्रीकांत वर्मा को उनकी रचना मगध के लिए। 1988 में नरेश मेहता को उनकी रचना अरण्या के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1989 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया केदारनाथ सिंह को उनकी रचना अकाल में सारस काव्य संग्रह के लिए। आगे देखते हैं 1990 में शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया नीला चांद उपन्यास के लिए। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया मैं वक्त के हूँ सामने रचना के लिए। 1992 में गिरिराज किशोर को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया ढाई घर उपन्यास के लिए। 1993 में विष्णु प्रभाकर जी को अर्धनारीश्वर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि उनका उपन्यास है। 1994 में अशोक वाजपेयी को उनकी रचना कहीं नहीं वहीं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1996 में सुरेंद्र वर्मा जी को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया लीलाधर जगूड़ी जी को उनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए, जो एक काव्य संग्रह है। 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया अरुण कमल जी को उनकी रचना नए इलाके में के लिए। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल जी को उनकी रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि एक उपन्यास है। सन 2000 में मंगलेश डबराल जी को उनके काव्य हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2001 में अलका सरावगी जी को कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2002 में राजेश जोशी जी को उनकी रचना दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2003 में कमलेश्वर जी को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2004 में वीरेंद्र डंगवाल जी को दुष्चक्र में सृष्टा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2005 में मनोहर श्याम जोशी जी को
उनके उपन्यास क्याप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2006 में ज्ञानेंद्र पति जी को उनकी रचना संशात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2007 में अमरकांत जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उनकी रचना इन्हीं हथियारों से, जो कि एक उपन्यास है, इस रचना के लिए। 2008 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार गोविंद मिश्र जी को दिया गया उनकी रचना कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए। 2009 में कैलाश वाजपेयी जी को हवा में हस्ताक्षर रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2010 में उदय प्रकाश जी को उनकी रचना मोहनदास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2011 में काशीनाथ सिंह जी को उनकी रचना रहन पर रघु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2012 में चंद्रकांत देवताले जी को उनकी रचना पत्थर फेंकता है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2013 में मृदुला गर्ग जी को मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2014 में रमेश चंद्र शाह जी को विनायक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2015 में रामदरस मिश्र जी को उनकी रचना आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2016 में नासिरा शर्मा जी को पारिजात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के हैं। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2018 में चित्रा मुदगल जी को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, जो कि एक उपन्यास है, इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया अपनी रचना छीलते हुए अपने को के लिए, जो कि एक कविता है। 2020 में अनामिका जी को टोकरी में दिगंत रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा जी को अपनी रचना सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2022 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण जी को दिया गया तुमड़ी के शब्द कविता के लिए। 2023 में संजीव कुमार जी को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि हिंदी भाषा का है। ये सभी पुरस्कार हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं जो मैंने 1955 से लेकर के 2023 तक कवर किए हैं। ये परीक्षा में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इनको एक बार देखें, ध्यान से सुने और इनका वर्ष, रचनाकार का नाम, साहित्यकार का नाम और उनकी रचना की विधाएं ये भी याद रखें, क्योंकि परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कारों की सारणी में से। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।